करेंगे हिडन गुडविल। इस केस में हिडन गुडविल कैसे निकलेगी, इस केस में हिडन गुडविल कैसे निकलेगी, इसके लिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे हैं ए बी सी पार्टनर हैं, इधर देखो ए बी और सी पार्टनर हैं और इनकी रेशो है, पहले हम इसको क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ए बी सी पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 4:3:2। बी रिटायर, कौन गया, बी रिटायर हो गया। एंड इज कैपिटल आफ्टर वगैरह वगैरह सारी एडजस्टमेंट दे रखी है, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट लिखो फटाफट, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स 139,200। उसका कैपिटल कितना बनता है, कैप सारा कुछ कर आने के बाद 139,200। ए एंड सी पे हिम, वो उसको कितना पे कर रहे हैं, 1,50,000। ओ 1,50,000 पे कर रहे हैं। और न्यू रेशो भी आपको दे दी है, न्यू रेशो क्या है, ए और सी की न्यू रेशो है 5:3। 5:3। भाई आपको कह रहा है आपको जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की, क्या करनी है, जर्नल एंट्री गुडविल की। तो एक बात समझना, इस बार हमारे साथ कैसे पता चला कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, क्या गुडविल का नामो निशान है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि गुडविल की एंट्री पास करो, कह रहा है गुडविल की एंट्री पास करो और गुडविल का नामो निशान नहीं है। एक बात ये हिंट है सबसे बड़ी कि इसमें तो गुडविल का नामो निशान नहीं है और गुडविल की एंट्री पास करने को बोल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ। अब आते हैं मेन क्वेश्चन, मेन सॉल्यूशन। आ जाओ, मेन सॉल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है हमारा, जो हम पेपर में लिख के आएंगे, ठीक है। मेन सॉल्यूशन, ये पेपर में लाइन नहीं लिखनी है, समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे एग्जाम में। सिंस क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि गुडविल की एंट्री पास करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुडविल की एंट्री पास करो, और गुडविल नॉट गिवन, गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो समझ जाओ कि ये कौन सा क्वेश्चन है, हिडन गुडविल। ये पता चल गया हमें कि गुडविल की बात कर रहा है लेकिन गुडविल दे नहीं रहा, तो कौन से क्वेश्चन है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन। तुम्हारी बुक का है, बुक निकालो ना फटाफट, सबके डेस्क पे एक बुक होनी चाहिए, टीएस ग्रेवाल निकालो फटाफट। क्या क्या कर क्या रहे हो तुम इतनी देर से। क्वेश्चन नंबर 19, हर डेस्क पे एक बुक है, पेज नंबर 6.65 नहीं है बुक, तुम इसके साथ ही आओ जल्दी, तुम्हारा इसके साथ ही कुंडली एक हुई है, जल्दी आओ। 6.65 तुम्हारे पास नहीं है, एक मिनट रुको, किसके पास है एक्स्ट्रा बुक, तुम्हारे पास है ना, तुम इसके साथ हो जाओ, पीछे हो जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आगे आओ भाई, तो बीच में रख लोगे ना तो शेयर हो जाएगी ना। मैंने क्या कहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं फिर किसी को कुछ बोल दूंगा, भरी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, बातचीत मत करना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है इस समय, परेशान मत करो। यहां देखो, इधर ध्यान देना, मेरी तरफ से बैठे रहो, मैं भाई साहब मेरी 6 बजे के बाद कोई क्लास नहीं है, मैं बैठा रहूं, मेरी 6:15 पे अगली क्लास है, मैं एक्सटेंड कर दूंगा, जो कराना है वो करा के भेजूंगा, ध्यान रखना, फंस जाओगे बहुत बुरा, जाने नहीं दूंगा, दरवाजा सील करा दूंगा अभी। इधर देखो, गुडविल नॉट गिवन और हिडन गुडविल का केस है, तो आज एक काम करते हैं, गेनिंग रेशियो तो हमें निकालना ही होता है हमेशा। देखो गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो किस किस की निकलेगी, ए और बी की। गेनिंग रेशियो निकलेगी ए की और बी की, सी की, ए और सी की, ए की और सी की। न्यू कितना है जल्दी बताओ, न्यू कितना है 5/8 और कितना है 3/8। ओल्ड बताओ ए की 4/9 और सी की ओल्ड 2/9। एलसीएम लो फटाफट, 72 एलसीएम 45 - 32
13/72, 72 LCM 27, 11/72। तो हमारी गेनिंग रेशो ए और सी की आ गई 13:11। एक काम तो हमने कर लिया, ये बात तो हमें समझ में आ गया कि गेनिंग रेशो ए और सी की 13:11 है। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री की एंट्री हमें पता है आपकी क्या करनी है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल की जर्नल एंट्री होती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट करूंगा जो पार्टनर जा रहा है। अमाउंट को बांट दूंगा गेनिंग रेशो में जो कि है 13:11। वही तो ट्विस्ट है, वही तो समझाना है कि गेनिंग रेशो 13:11 है। सब तैयार है, बारात सज चुकी है, कमी है तो दूल्हे की। दूल्हा नहीं है कि क्या अमाउंट यहां लिया जाए। लेकिन आज तुम खुद बता दोगे, देखना इसका जवाब तुम्हारी बातों में ही है। ये पेन 10 रुपए का है लेकिन मार्केट में ये 100 रुपए का बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि पीयूष सर के हाथ इस पे लग गए। सुनो, अरे सुनो, 10 रुपए का पेन 100 रुपए का बिक रहा है क्योंकि पीयूष सर के हाथ लग गए। 90 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं वो गुडविल की वजह से दिए जा रहे हैं। किसकी वजह से दिए जा रहे हैं? अब मुझे यहां बताओ कि ये जो व्यक्ति है इसका बनता कितना है? इसका बनता कितना है? 139,200। अपन इसको पे कितना कर रहे हैं? तो एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं? 10,800। तो ये गुडविल हो गई। तो निकाल लो, लिखो वर्किंग नोट में लिखो बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू अमाउंट पेड माइनस अमाउंट ड्यू। जितना ड्यू था, जितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बी को 150 पे कर रहे हैं और ड्यू कितना था? 139,200। तो 10,800, 10,800। तो 10 का पेन 100 का बिक रहा था। ये एक नकली एग्जांपल था, इसे समझाने के लिए बोला जाता है इसको, क्योंकि पेन तो लाखों का बिकेगा। चलो 13:11 बताओ। 13:11 टीचर का काम होता है मजाक करना, ये नहीं कि बच्चे उसको परेशान कि बच्चे मजे ले। समझ आई मेरी बात? मेरा काम है एंटरटेनमेंट करते करते पढ़ाना, लेकिन तुम अपना ही एंटरटेनमेंट करते हो बस। 4950 लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो। 5850 और 4 किया गया ना, 13:11 में बांट दिया ना इसको भाई। तो बच्चों ऐसा है, इसी का डिट्टो सेम भाई है क्वेश्चन नंबर 20। आपको सब गिवन है। बोलो, आपका नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में। देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 20 तैयार है भाई? सब तैयार? नोट नहीं किया क्या? जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाई? करूं क्या? अभी करा। रिटर्न गुडविल वाले है ना सर? बस। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे बच्चों, इधर आ जाओ। सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया? मैंने कहा सब छोड़ो, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं मिलके। अच्छा करो करो, तुम करो, मैं अपना कर रहा हूं, तुम देखना मत, बोलना मत। ठीक है। प्रॉफिट ऑन वो इंक्लूडिंग लिखा हुआ है कि आफ्टर एडजस्टमेंट, तो इतना ड्यू है। ये ड्यू अमाउंट हो गया ना, जितना मिलना चाहिए तो इतना है। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया। मैं क्या कुछ और बोलूं? तो मैंने क्या बताया था? कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर कौन हो रहा है? कपिल। मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं बताया था कि न्यू रेशो इक्वल ले लेते हैं। ओल्ड रेशो को इक्वल लेने को बोला होता
कपिल रिटायर हो रहा है तो कौन बचा? शिवम और दीपक। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। और तुम्हें एक और बात बता रहा हूं, ऐसा वाला जब सिंपल केस होता है ना, सुनो, इस केस में गेनिंग रेशियो भी वही आएगी, आप चाहे निकाल के देख लो। ये न्यू रेशियो हो गई, हाँ न्यू है, गेनिंग रेशियो भी 3:2 आएगी। न्यू माइनस ओल्ड। बोल रहे हो सर आप? सॉरी, ये जो गुडविल थी वो निकाल दो, ठीक है? अब इसको आगे क्या करो? पहले ये न्यू रेशियो, भाई तो समझा रहा हूँ भाई, यहाँ देखो अच्छा, न्यू रेशियो को डिवाइड कर न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो आ रहा हूं मैं, उस पर भी आऊंगा, टेंशन ना लो, तुम बस इसको एक गुडविल का काम कर दो। रिटायरमेंट क्लास 3। 23 मिनट की क्लास के बाद पता चला कौन सा चैप्टर चल रहा है। टाइम का बड़ा सुधर गया था। समझिए बात ही माइनस में तो गेनिंग, ठीक है। हाँ हाँ सर, अगर 2:6 होगा ना, एक्सक्यूज मी सर, अगर आगे गेनिंग ना लिख के ओल्ड माइनस में कर दे फिर वो भी सही रहता है ना। अगर माइनस में आंसर आए तो ऐसे कर, अरे भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, समझ गया। इधर सुन लो, पहले रेशो की बात सुन लो, बाकी अपनी ज्ञान झाड़ते रहना सब। ओल्ड रेशो गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, और कपिल रिटायर हो गया तो शिवम और दीपक की क्या बची? 3:2 बची। फिर आपको गेनिंग रेशियो निकालनी आती है, न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो निकल गई, सही है। अब निकालेंगे, अब एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री के लिए ना एक एंट्री, सुनो, जर्नल एंट्री करते टाइम ना एक एंट्री की जगह छोड़ दो, सिर्फ इसमें एक नई बात है वो बतानी है। एंट्री नंबर 2 आप गुडविल की कर दो सीधा। क्या एंट्री होगी? कौन बचा? शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, बातचीत मत करो, रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो तुम लोग। एक एक रिकॉर्डिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक एक चैप्टर जो है ना, एक एक बच्चा 12-12 हजार रुपए में खरीदता है। एक चैप्टर शेयर का पिछली बारी एक एक कई बच्चों ने 12-12 हजार रुपए में खरीदा, तुम्हें पता कहाँ है? एक चैप्टर 12 हजार रुपए का बिका शेयर में, ठीक है। तुम बढ़ा के बेच लो, चिड़ मच रही है तुमको। 3:2 गेनिंग रेशियो 3:2, ठीक है। अब निकालना है गुडविल, गुडविल ऑफ, क्या नाम है इसका? कपिल। ऐसा है भाई, एक बात आ सुनियो मेरी बात, इसमें कपिल के शेयर की बात करनी ही नहीं है, उसका रीजन सुनना। सारी इंफॉर्मेशन कपिल की तो यूज हो रही है, तो जो गुडविल निकलती है वो डायरेक्ट कपिल की ही होती है इसमें, ठीक है। तो 4,20,000 उसका पेड है, और ड्यू कितना है? 3,50,000। तो कितना आ गया? 70,000। हाँ तो ठीक है, 70,000 डाल दो। 70,000 को 3:2 में बांटेंगे, कितना बटेगा? 42,000 और 28,000। 36-24 में क्यों बांटे? न्यू रेशियो में क्यों बांट रहे हो? गेनिंग रेशियो में बांटे, भाई तो कह रहा हूँ वीडियो देख के आओ। हाँ एक मिनट, अब एक लास्ट एंट्री, एक बात आओ सुनो, एक मिनट इसको नीचे रखो, एक एंट्री सुनो, वो कंप्यूटर लेके जा रहा है, ये एक नई एंट्री इसमें एक और करनी पड़ेगी। ये कोई एंट्री ये नहीं है कि इस चैप्टर की एंट्री है, लॉजिकल एंट्री है, और अंडरलाइन करना, इसमें लिखा है पास जर्नल एंट्रीज, तो समझ जाओ एंट्रीज का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा एंट्री है। और दूसरी एंट्री पता कौन सी है? वो कंप्यूटर लेके चला गया, एसेट कम हो गई, कंप्यूटर को क्रेडिट कर दो, और लेके कौन जा रहा है? कपिल। तो एंट्री होगी कपिल डेबिट, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू कंप्यूटर 4,20,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। और जिसको गेनिंग रेशियो निकालनी आती है वो पहली वीडियो देखो भाई, तब तुम्हें निकालनी आएगी गेनिंग रेशियो।
एसेट जाती है तो कंप्यूटर, मैम ले लो अटेंडेंस। जब भी एसेट जाती है तो एसेट को क्रेडिट किया जाता है। ऑनलाइन है, ब्रैकेट में लिख देना ऑनलाइन है। नहीं वाली एस कैपिटल से अकाउंट है 36 20 कैपिटल 36 24 में क्यों कर रहा है भाई? गेनिंग रेशियो तेरी 3:2 है। गेनिंग रेशियो में तो बांटना है। 70,000 को 3:2 में बांटियो, कितना आ रहा है? 36 24 देखियो जरा, तो 60 को बांट रहा है ये, 36 24 तब आएगा। हाँ वेदिका नहीं है मेरा मान्य तो हमेशा ही ऑनलाइन है। हाँ समझ गया, आगे से नहीं आगे ये नहीं याद कैसे रहता है? आप बच्चे के याद याद नहीं रहेगा। तो 3 दिन से आया, मुझे याद नहीं, 3 दिन बाद आ रहा है, सब याद रहता है मुझे। अच्छा सुनो, अब ऐसा है, एक क्वेश्चन जो अब कराने जा रहा हूं, आज की पूरी क्लास उसी पे खत्म है, आधा घंटा चलेगा वो क्वेश्चन। सुन लो, अगर तो तुम स्पीड से करोगे तो वो क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है कि जहां पे ये क्वेश्चन खत्म, और ये जनरली बता रहा हूं, अगर तुम सीरियसली बिल्कुल म्यूट होके करोगे तो 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म है। और अगर तुम बिल्कुल, अगर तुमने बातें शातें करी तो शायद ये 6:15 भी खत्म नहीं होगा। तो अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितनी जल्दी करते हो। क्वेश्चन नंबर है 36। 36 1 less than 37, पेज नंबर 6.70। ओके, अच्छा ऐसा है, करो, मजे आ रहे हैं, करो करो, शोर मचाओ, क्या दिक्कत है? जब तुम लोग कहोगे ना कि पढ़ाना शुरू करो, मुझे क्या दिक्कत है? है ठीक है भाई, मैं 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दूंगा अगर चुप रहोगे तो। 6.70 अंडरलाइन करो, हमें क्या क्या बनाना है? नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट। ध्यान से सुनना, हमें बनाने हैं नेसेसरी अकाउंट्स और बैलेंस शीट। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। करो करो, बातें करो, मुझे इसमें क्वेश्चन में पूरी बात करने की छूट है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, जाओ तुम 15 मिनट कंट्रोल कर लो। एक मिनट, एक बात बता, शादी में जाना है तेरे को, नेसेसरी कपड़े बता जो चाहिए होंगे। क्या पजामा पहन के जाएगा या टी शर्ट पहन के जाएगा? एक अच्छा पहन के चला गया, जो अलग कपड़े होते हैं शादी के। अब एक बात बता, क्वेश्चन में बात की हुई है, क्वेश्चन में पढ़ कि एसेट कम ज्यादा हो गई तो नेसेसरी अकाउंट्स के अंदर रिवैल्यूएशन आएगा कि नहीं आएगा? 2 मिनट बर्बाद। पर्टिकुलर नहीं, डाउट पूछना बर्बाद नहीं है भाई, डाउट पूछना बर्बाद नहीं है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जितनी जल्दी खत्म करोगे। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रीमिसेस हैव बीन एप्रिशिएटेड बाय 20%। खुशी की बात है, बाय प्रीमिसेस। प्रीमाइसिस, अब मैं तुम्हें बताता हूं, प्रीमाइसिस होता है, जैसे अगर मैं तुम्हारी बिल्डिंग में हूं ना, तो मैं तुम्हारे प्रीमाइसिस में हूं। प्रीमाइसिस का मतलब तुम्हारा इलाका, तुम्हारा कब्जा, जो तुम्हारा घर है। प्रीमाइसिस का मतलब होता है तुम्हारा घर। प्रीमाइसिस का मतलब जगह, तुम्हारी जगह, समझ गए? देखा, ये होते हैं बच्चे, इनको कोई जल्दी नहीं है, अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं। 20% से बच्चों प्रीमाइसिस बढ़ गई 16,000 पे, बहुत बढ़िया। कह रहा है स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो ये तो दुख की बात है।
टू स्टॉक हो गया 900। यस सर। अगला पॉइंट पढ़ो, प्रोविजन बनाना है 5% का। एक बात बताओ, इसके लिए ना ये नोट कर, नीचे नोट कर लेना, रफली नोट कर लेना कहीं पे भी, कि डेटर्स के ऊपर प्रोविजन कितना बनाना है। ध्यान देखना, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है 5%। डेटर कितने के हैं? 6000। 6000 का 5% कितना होता है? 300। ऑलरेडी कितना बना हुआ है प्रोविजन चेक करो। 400 का प्रोविजन तुम्हारी बुक का है, चेक करो ना, साथ में बैठ जाओ ना यार, उसके तुम्हें बुक कैसे दिखेगी? सुनो बता रहा हूं, 300 का प्रोविजन। एक बात आओ, जल्दी जल्दी ना, तुम्हारी सेटिंग ही नहीं हो पा रही है, जल्दी आगे हो जाओ यार। सुनो, प्रोविजन बनाना था 300 का और बना हुआ है 400 का, तो मैं कह सकता हूं 100 का गेन हो गया। तो यहां लिख दो बाय प्रोविजन। सुनो, 300 का बनाना था, 400 का पहले से बना हुआ है, तो तुम्हारा फायदा हो गया ना भाई। तुम्हें प्रोविजन अब कब कम का बनाना है ना, 100 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, कह रहे हैं फर्दर प्रोविजन बनाना है। फर्दर प्रोविजन, ध्यान अंडरलाइन करना, फर्दर प्रोविजन, फर्दर प्रोविजन अंडरलाइन करो। फर्दर प्रोविजन का मतलब कि जो है उसके अलावा और बनाना है, तो यानी लॉस हो गया। लिखो टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। इतनी जगह यार, यहां खाली आगे आगे बैठ जाओ ना, जिसको नहीं दिख रहा। टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200। ये बात समझ में आई? फर्दर प्रोविजन है, और बनाना है, और बनाना है। ठीक है, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूं। फर्दर प्रोविजन बनाने को यहां पे क्यों शो किया? एक बात बताओ ध्यान से, इसमें हमारा एग्जांपल चलेगा जिसके लिए हम मशहूर हैं। ध्यान से सुनना। हाँ, मान लो कि एक लड़की है, ध्यान से सुनना, सुनना, ये एक लड़की है और इसके, ध्यान, मैं समझाऊंगा ही नहीं। इसके 2 बॉयफ्रेंड हैं और इसके घर पे नहीं पता। ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो, इसके घर पे नहीं पता। अब एक बात सुनना, इसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तेरा कोई, इसकी मम्मी को नहीं पता, इसकी मम्मी को नहीं पता। इसकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम करो, अब आप अपने 2 बॉयफ्रेंड बना लो। ठीक है, अब आप अपने 2 बॉयफ्रेंड बना लो। क्या ये कुछ, अब एक बात आओ, क्या इस लड़की को कुछ करने की जरूरत है? ये ज्यादा बता दे कि मम्मी मेरे तो ऑलरेडी 2 हैं, मेरे ऑलरेडी 2 हैं। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, वही तो समझाना है। उन्होंने बोला कि बेटा मुझे, इसकी मम्मी को नहीं पता ना, उसने कहा बेटा 2 बना लो, तो उसने कहा मम्मी मेरे 2 बने हुए हैं। लेकिन अगर इसकी मम्मी कहे कि बेटा तेरी जो भी सिचुएशन है, अभी तेरे जितने भी बने हुए हैं, एक और बनाओ, फर्दर एक और बनाओ, तो ये क्या करेगी? जाएगी और एक और चपड़गंजू ढूंढेगी। ठीक है, और उसको बना, यहाँ पे एक और बनाने को बोला गया है, तो जो था उसके अलावा और फर्दर बनाना है। अगर जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको बोलता ना कि प्रोविजन बनाओ 1200 का, तब हम प्रोविजन ना बनाते, क्योंकि पहले से बना हुआ है। देख रहे हो, उस फर्दर बोला है। फर्दर का मतलब ऐसी तैसी में गया जो अभी तक हो रहा था, 1200 का और बना दो, हमने बना दिया। अगर हमें बोलता बैलेंस शीट में कितने का प्रोविजन बना हुआ है? 6000 का। अगर हमें क्वेश्चन बोलता है ना कि प्रोविजन बनाओ 5 का, 6 का बना हुआ है, देख 6 का बना हुआ है, पहले ये बता। अरे भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट देख रहे हो, लायबिलिटी पे देखो, प्रोविजन फॉर डैमेजेस की बात चल रही है। हाँ, उसकी बात कर रहा हूं मैं तब से। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6 का बना हुआ है। अगर क्वेश्चन बोलता 5 का ही चाहिए था, तो 1000 का फायदा हो जाता। फर्दर बनाने को बोला है तो लॉस हो गया। फर्दर का मतलब, ठीक है चलो, फर्दर का मतलब अभी तो जो बना है उसके अलावा 1200 और बनाओ, तो लॉस हो गया। चलो आगे चलते हैं। फर्नीचर को अप टू 45,000 लेके आओ। फर्नीचर पहले कितने का था? पहले फर्नीचर कितने का था? तो फायदा हो गया। फर्नीचर कितना आ गया? 4,000। जल्दी से बताओ कि कितना आ रहा है प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितने का आ गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन? जल्दी बताओ। नहीं यार, कुछ गड़बड़ लग रही है। 18,000 आना चाहिए।
18,000 ही तो आ रहा है प्रॉफिट। 18,000 पे आ गया। पंकज, नरेश और तीसरा कौन है? सौरभ। 18,000 और बांट देंगे ओल्ड रेशो में। पुराने कांड के लिए सभी जिम्मेवार हैं। लास्ट क्लास में बताया था ना, जो पुराने कांड हुए उसके लिए सभी जिम्मेवार हैं। 9, 6 और 3। मत बोल, तूने एग्जाम्पल सुना नहीं था। 9, 6 और 3। 9, 6 और 3 बोलो, हो गया। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। यार सारा टाइम इसे वेस्ट हो जाएगा। वापस अब आ जाओ। अब बनाएंगे पहले, अभी वो छोड़ दो, अभी यहाँ पे वर्किंग नोट जल्दी बनाओ। वर्किंग नोट, फोन बंद कर दो जो भी चला रहे हैं। वर्किंग नोट देखो, करो खूब बातें करो, देख लो 8 मिनट में सिर्फ रिवैल्यूएशन बना है, सोच लो। अब तू जिम्मेवारी ले रहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ। अब एक काम करो, सबसे पहले तो अपन को चाहिए गेनिंग रेशो। वर्किंग नोट बना रहे हैं, पहले गुडविल वुडविल का काम कर लेते हैं। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो में किस किस की निकलेगी? कौन रिटायर हो रहा है? पंकज की निकलेगी, और कौन है दूसरा? सौरभ की। गेनिंग रेशो होता है न्यू माइनस ओल्ड। पंकज का न्यू रेशो कितना है? नीचे लिखा हुआ है 5/6, और इसका कितना है? 1/-। ओल्ड बताओ पंकज का 3/6, और ओल्ड 1/6 ही है, तो इसका आ गया 0 और इसका आ गया 2/6। ओनली पंकज गेन्स, सिर्फ और सिर्फ पंकज को ही गेन हो रहा है। अब पंकज गेन हो रहा है, आपको गुडविल फर्म की दी हुई है, जो जा रहा है उसका निकालना है। तो लिखो नरेश शेयर ऑफ गुडविल, लिखो नरेश शेयर ऑफ गुडविल। नरेश का शेयर निकालना है। नरेश कितना शेयर? नरेश फर्म का गुडविल 42,000 है, नरेश का शेयर कितना था? 2/6, तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल आ गया 14,000। नरेश का शेयर ऑफ गुडविल डाल दिया हमने 14,000 सॉरी। अभी ये जो काम चल रहा है उसकी बात करो, अभी क्लास के बाद बात करना ना इस बारे में। पंकज, अब आ जाओ एंट्री करते हैं। रिटायर कौन हुआ है? ओनली पंकज ना, मतलब पंकज को गेन हुआ है ना, सिर्फ गेन तो सिर्फ पंकज को हुआ है, तो डेबिट सिर्फ किसको करेंगे? पंकज को। टू नरेश कैपिटल अकाउंट, पंकज टू नरेश कैपिटल अकाउंट। एंट्री कर ली 14,000 और 14,000। क्या नोट करना है कुछ? आज जैसे दोनों अच्छे से पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही पढ़ना है हमेशा, समझे? चलो नहीं है, आज अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं। चलो अब ध्यान देना। अब आ जाओ, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है भाई? मतलब लेजर का मतलब यही तो हुआ, लेजर ही तो है एक तरीके का। ये देखो, ये अध्यक्ष जिसने बेड़ा उठाया, बातें खुद ही गप्पे मार रहा है। देखो मैंने मॉनिटर बनाया है, ऐसे ही बंदे होते हैं, मॉनिटर बना दो तो लड़कियों को कहते हैं कि सेटिंग नहीं करेगी तो डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर्स पंकज, नरेश, सुअर, पंकज, सौरभ 3 पार्टनर हो गए। पंकज, नरेश, सौरभ, पंकज, नरेश, सौरभ। भाई जल्दी जल्दी फुल स्पीड में बनाना है, इसको करते ही सिर्फ बैलेंस शीट रहेगी। बैलेंस शीट में तो सिर्फ टेपा टेपी होनी है। बाय बैलेंस
बीडी। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस बीडी, बताओ जल्दी कितना है? 46,000, 30,000, 20,000। बाय बैलेंस बीडी डाल दिया। 46 बैलेंस शीट में अपनी भी देख सकते हो। बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 12,000 को 3:1 में बांटो, 6,000, 4,000, 2,000। बैलेंस शीट में और कुछ भी बांटने वाला नहीं दिख रहा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दो। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,000 बांट तो दिया मेरे भाई, कितनी बार बंटवाएगा? 9,000, 6,000 और 3,000। आई डोंट थिंक कि कुछ और इसमें बांटने वाला है। अब ये गुडविल की एंट्री पोस्ट कर देते हैं। बच्चों गुडविल की एंट्री पोस्ट कर देते हैं। पंकज के डेबिट में जाओ, अमाउंट लिखो और नाम किसका? नरेश का। 14,000 और नाम किसका? नरेश का। लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं ना। नरेश के क्रेडिट में जाओ, भाई नहीं आती पोस्टिंग बता देता हूं। पंकज के डेबिट में जा, अमाउंट लिख दे। पंकज डेबिट हो रहा है ना, पंकज डेबिट हो रहा है तो पंकज के डेबिट में जाओ, यहां लिख दो 14,000, नाम किसका आ जाएगा? ऐसे ही क्या करो, नरेश के क्रेडिट में जाओ, नाम पंकज का लिख दो और अमाउंट नरेश में लिख दो। बाय पंकज कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। वो ठीक है, लेकिन इसमें तो दोनों दो एंट्रीज पे दो पे प्रभाव पड़ रहा है। ये हो गया यहां तक? सुनो, यहां तक लिख लिया सबने? लिख लिया सब। अब एक काम करते हैं, जो लोग बच गए उनका निकालेंगे बैलेंस सीडी। आ जाओ, जो लोग बच गए उनका क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। मैंने ना एक जगह कम छोड़ी है। बैलेंस सीडी से पहले ना मेरे को 3 लाइनें चाहिए, तो आप लोग देख लो कि अगर आपने नहीं डाली तो आप 3-4 लाइनें छोड़ दो। टू लिख लो ना, ठीक से लिख लो ना यार, दोबारा 3-4 लाइनें। टू बैलेंस सीडी। पंकज का बताना 47,000 बैलेंस सीडी। टोटल आ गया 61,000। टोटल आ गया 61,000। 2-3 लाइनें चाहिए, 2 लाइनों भी होंगी तो चल जाएगा। 61। सौरभ का बताओ बैलेंस सीडी 25,000 और ये भी आ गया 25,000। सही है। अब नरेश का क्यों नहीं लिखा? एक बात बताओ, नरेश तो जा रहा है, मेरे साथ बोलो, नरेश तो जा रहा है। नरेश जा रहा है तो भाई उसका बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा। नरेश का बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा। हाँ, रिटायर हो रहा है ना। नरेश हमारा बिजनेस छोड़ के जा रहा है। अगर नरेश जा रहा है बच्चों तो उसका तो हिसाब किताब करना पड़ेगा ना, उसका तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। पहले तो बताओ नरेश का हिसाब बनता कितना है, जल्दी से चेक करो। 30 और 4 34 और 6 40 और टोटल हिसाब कितना बनता है? नहीं आया समझ? नरेश का टोटल कितना आ रहा है? 54,000। डेबिट में कुछ है नहीं। नरेश को टोटल कितना पैसा देना है? बोलो भाई, नरेश को कितना पैसा देना है? 54,000 देना है। बोल रहे हो? समझ में आया कैसे आया मैथ, कैसे आया 54? हाँ, नरेश को टोटल कितना पैसा देना है, क्योंकि नरेश जा रहा है। 54। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है 26,000 रुपए उसके लोन में डाल दो। क्वेश्चन कह रहा है जो उसके 54 देने हैं ना, जितने भी तुमने देने हैं, कितने डाल दो? लोन में। तो डाल दो, लिखो यहां लिखो टू नरेश लोन। कितना पैसा डाल दिया नरेश के लोन में? 26,000। नरेश के लोन में अपन ने 26,000 रुपया डाल दिया। क्वेश्चन ने बोला ना कि डालो उसमें। अच्छा बच्चों, बाकी का क्या करना है? अंडरलाइन करो। बैलेंस पे कर दो बैंक के थ्रू। बैलेंस पे कर दो किसके थ्रू? तो लिख दो बाकी कितना पे कर दोगे, बताओ, खुद बताओ। अगर बताओ 54 में से, ऐसे ऐसे करके समझ लेते हैं, टोटल ड्यू था 54 और पेड कितना कर दिया? लोन में कितना डाल दिया? 26। तो पे कितना करना है?
पे कर दो 28, पेड थ्रू बैंक, पेड बाय बैंक, बैंक के थ्रू पे कर दिया 28, और इसी के साथ पार्टनर्स कैपिटल खत्म। अरे यार यहाँ पे लिख दिया गलती से, सॉरी, यहाँ थोड़ा ना आएगा, टू बैंक करके यहाँ पे आएगा ना 28, टोटल आ गया 54। ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट, जल्दी जल्दी पहले बैलेंस शीट बना लो, सारे डाउट लूंगा एंड में। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, और बच्चों मैं ऐसे ही क्वेश्चन कोई नहीं कराता, इतने सारे क्वेश्चन, एक बात बताऊं तुमको, इतने सारे क्वेश्चन छोड़ के 39 है क्या ये 30, सोचो इतने क्वेश्चन छोड़ के इस पे आया हूं, तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में बात होगी। 35 नहीं कराया, 34 नहीं कराया, 32 नहीं कराया, मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन कराता हूं जो घोट के पी जाओ, एज इट इज एग्जाम में आएगा। आई मेरी बात समझ, सारा के साथ ये 36 एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलो आप, वही बता रहा हूं बैलेंस शीट। बच्चों बैलेंस शीट सुनो अब ध्यान से, बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे, बैंक को छोड़ दो अभी, बैंक को छोड़ दो अभी, क्यों छुड़वाया है बैंक अभी बताऊंगा। बैंक का बैलेंस फिलहाल छोड़ के चलना। डेटर्स लिखो, डेटर्स लिखो, डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं 7000 के, माइनस प्रोविजन कितने का करोगे 6000 के, चलो डेटर है 6000 के, ठीक कर लो भाई। प्रोविजन कितना माइनस करोगे 300 का, पहले कितना था, मेरे को पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले प्रोविजन कितने का होता था और अब कितने का कर दिया हमने 300। हाँ भाई 6000 माइनस 300 5700। चेक करो बेटा, हमने प्रोविजन को 100 रुपए से कम नहीं किया, रिवैल्यूएशन में चेक करो, रिवैल्यूएशन में कम नहीं किया हमने प्रोविजन को। अब आ जाओ बच्चों, स्टॉक, स्टॉक कितने का था पहले 9000, कितने से कम हो गया, अबे रिवैल्यूएशन में देख के बताओ स्टॉक कितने से कम हुआ 8000। तो यानी स्टॉक में से 900 कम हो गया, कितना बचा 8100, स्टॉक कम हो गया 8100 रह गया। अब एक और चीज चेक करो, फर्नीचर, बच्चों फर्नीचर का न्यू वैल्यू दिया हुआ है, फर्नीचर में तो न्यू वैल्यू दे ही रखा है, 45 का हो गया है फर्नीचर। प्रीमाइसिस में कोई चेंज चेक करो, प्रीमाइसिस में कोई, इज देयर एनी चेंज इन प्रीमाइसिस, माइनस डेप्रिसिएशन कितने से कम हो गया 16 था, बड़ा था, बड़ा है कम हुआ है, जल्दी बताओ, बड़ा है तो 96,000, हाँ क्रेडिट पे है ना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में तो बड़ा है। ओ हाँ यार एप्रिसिएशन लिखा है, ये एप्रिसिएशन है बच्चों, क्या गया एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ गई वैल्यू। जनरल रिजर्व आएगा क्या बच्चों, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, जनरल रिजर्व तो बेच खाया, जनरल रिजर्व नहीं आएगा ना, वो तो पार्टनर्स में बांट दिया। क्रेडिटर्स बताओ, क्रेडिटर में कोई चेंज, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, लिख दो 15000, चेंज है या नहीं है रिवैल्यूएशन से पता चलता है। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं है, लिख लो फटाफट, बिल्स पेबल कितना 12000, आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई चेंज नहीं है, कितना है 2000 रुपए, 2200, लो जी 2200। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस बच्चों बढ़ गया, याद करो, फर्दर प्रोविजन बनाया था कि नहीं बनाया था, वो यहां भी तो आएगा 6000, कितने का और बनाया था 1200 का, टोटल कितना हो गया 7200, बहुत बढ़िया। अब लिखो कैपिटल, कैपिटल सिर्फ दो ही लोगों की आएगी, किस किस की, कैपिटल किस किस की आएगी जल्दी बताओ, वो जो बैलेंस शीट वो निकाला है इसीलिए तो निकाला है भाई, ये बैलेंस शीट क्या है, ये जो निकाला है इसमें नहीं लिखा ना, हाँ यहाँ इसका बैलेंस शीट लिख लो भाई, यहाँ बैलेंस शीट लिखना रह गया था, एस का बैलेंस शीट रह गया था लिखना, लिख लिया, लिख लिया ना 25,000 रुपए, चलो 47 पी और एस का
कई बच्चे सिर्फ टेपने आते हैं, उनको ये भी अलाउड है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को भेज सकते हैं टेपने के लिए। 72,000। अब बच्चों लोन है, लोन लिखना ना भूलना भाई, लोन स्टार लगा के लोन भूल जाते हैं बच्चे। नरेश का लोन, नरेश का लोन, नरेश का लोन देना है ना भाई। 26,000 रुपए दोगे नहीं क्या? बाद में दोगे तो लायबिलिटी में आएगा कि नहीं आएगा? स्टार लगा दो यहाँ पे, ये भूल जाते हैं बच्चे। एक आखिरी पॉइंट, बैंक का बैलेंस अगर निकाल लें तो क्वेश्चन खत्म, छुट्टी। अगर अपन बैंक का बैलेंस निकाल लें तो क्वेश्चन खत्म, छुट्टी। ठीक है, अब एक पहली बार हम एक छोटा सा सिर्फ 2 लाइनों का अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट, खत्म भाई। हाँ अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बनाना आना चाहिए ना बैंक अकाउंट का भी। डेबिट साइड अभी भाई ऊपर करा रहा हूं, 1 मिनट बस बैंक अकाउंट सीख लो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सिर्फ 2 लाइनों का अकाउंट। दो, अगर आपके 2-3 लाइनें भी है तो अकाउंट बन जाएगा। बैंक अकाउंट बनाने की विधि, सबसे पहले क्योंकि ये हमारी एसेट है, टू बैलेंस बीडी यहां लिखें, टू बैलेंस बीडी लिखें। कितना है बैलेंस बीडी? ये कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में मिलेगा, चेक करो। बैंक का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में चेक करो कितना है बैंक बैलेंस, 7,000। इतनी बात सबको समझ में आई? भाई साहब कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में जो बैलेंस गिवन है उसे टू बैलेंस बीडी करके लिख दो, टू बैलेंस बीडी 7600। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको फील करना है कि पैसा आया तो यहां, पैसा गया तो यहां। अब एक बात बताओ, हमने उसको पे किया था, कौन था वो? नरेश। नरेश को हमने कितना पे किया था? 28,000। तो पैसा गया तो बाय नरेश कैपिटल 28,000। तो भाई साहब बैलेंस शीट तो उल्टा इधर ही आ गया। एक बात बताओ बच्चों, इसको समझने की कोशिश करो। हुआ ये, हमारे पास इतना पैसा था, सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर, हमारे पास कितना पैसा था? 7,000, और हमने कितना पे कर दिया? यानी भाई साहब 20,400 एक्स्ट्रा पे कर दिया। टोटल तो कर दो 28। तो बच्चों ये जो बैलेंस शीट हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, बैलेंस शीट यहां आ गया, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लायबिलिटी में आएगा। ऐसा एग्जाम में नहीं लिख के आना, समझाने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि बैलेंस यहां आ गया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट में लायबिलिटी के नाम से आता। अगर यहां आता, अगर इफ यहां आता तो मैं इसे बैंक में एसेट की तरह दिखाता। वाह वाह, शेर बन गया। अगर यहां आता तो बैंक में एसेट की तरह दिखाता। बैंक क्या कह रहे हो भाई? भाई किसको मिला नहीं है? बंदे को मिला है ना। हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम तो बिजनेस है, हम पार्टनर थोड़ी ना है। बच्चों बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, छठी। देखा आप लोगों ने थोड़ा दम लगाया, 5 मिनट पहले छुट्टी हो गई। ओ भाई होमवर्क सुन के जाओ। एक